राधे राधे सभी को। आज हम आपको बताने वाले हैं कि महादान कौन सा है जिसको करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उससे पहले जानते हैं कि दान क्या है या दान किसे कहते हैं। दान कई प्रकार के होते हैं, जिसमें व्यक्ति स्वर्ण दान करता है, कन्यादान को तो महादान कहा जाता है, भूमि दान करता है या यूँ कह लो जमीन दान करता है। गौदान को भी सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। अन्य दान को भी सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। वस्त्र दान, गर्मियों में गर्मी के वस्त्र दान करने की महत्वता है और जाड़े में जाड़े के वस्त्र के दान की महत्वता है। और पैसे दान तो हर व्यक्ति करते हैं। पैसे दान तो व्यक्ति करते ही करते हैं। और पैसे दान भी ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिसे उसकी आवश्यकता हो, जिसे उसकी ज़रूरत हो। वरना पैसों का तो लोग दुरुपयोग भी करते हैं, दान ले लेते हैं और करते कुछ और हैं। भगवत गीता के अनुसार दान के विषय में क्या कहा गया है? भगवत गीता के अनुसार दान के विषय में कहा गया है कि जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से जो कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान और उचित समय पर जो योग्य व्यक्ति हो उसे दान दिया जाए तो उसे दान कहा जाता है। मतलब जब जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो तब उसे उस चीज़ की दान दे देना चाहिए। जैसे कि कोई आया है बाहर मांगने और आप उसे प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो वो प्रतीक्षा कराने के बाद दान देने का क्या मतलब? अगर आप कोई कार्य कर भी रहे हैं तो उस कार्य को छोड़कर सबसे पहले जो व्यक्ति आया है उसे दान दिया जाए। सबसे सर्वश्रेष्ठ दान वही दान होता है। कई लोग दान ब्राह्मणों को करते हैं। ब्राह्मणों को दान देना बहुत शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को ही दान देना चाहिए और ज़रूरतमंदों को भी दान देना चाहिए। ज़रूरतमंद जिनके पास जैसे वस्त्र नहीं है तो आप वस्त्र का दान दे सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन पैसे का दान उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसको ज़रूरत हो। वरना पैसे का तो लोग दुरुपयोग भी करते हैं। अन्नदान, वस्त्र दान और विवाह के समय जब व्यक्ति कन्यादान करता है तो वो कन्यादान महादानों में सबसे श्रेष्ठ होता है। हर 30 त्यौहार पर व्यक्ति दान करता है। जैसे एकादशी हो तो व्यक्ति दान करता है, पूर्णिमा हो तो व्यक्ति दान करता है, अमावस्या हो तो व्यक्ति दान करता है। हर प्रकार से व्यक्ति दान करता ही रहता है अपने जीवन में। लेकिन ये तो होता है कि व्यक्ति दान करता तो है, लेकिन व्यक्ति की दान की भावना भी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जिसको वो दान दे रहा है उसके अंदर भी अच्छी भावना होनी चाहिए और जो दान ले रहा है उसके अंदर भी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार क्या लिखा है। पद्म पुराण के अनुसार लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को भोजन कराने से सुबह कराया गया भोजन शाम को उसका पेट खाली हो जाता है। जैसे आपने किसी को सुबह भोजन कराया तो वो भोजन कितने दिन तक चलेगा? सुबह उसने खाया भोजन, आपने दान दिया भोजन का, सुबह उसने खाया और उसके बाद में उसका तो पेट तो खाली ही हो जाएगा। और 10 रुपये अगर आपने किसी को दान दिया या 20 रुपये आपने किसी को दान दिया तो वो कितने दिन तक चलेंगे? वो केवल और केवल कुछ दिनों के अंदर ही खर्च हो जाएंगे। इसका मतलब है कि दुनिया में ऐसा कोई भी दान नहीं है, वो धीरे धीरे ख़त्म ही होता जाता है। और जिस तरह आपने दान दिया उसके बाद वो दान ख़त्म उस व्यक्ति के पास हो रहा है, ठीक उसी प्रकार आपके जितने भी पुण्य हैं वो भी तो ख़त्म होते रहेंगे। तो ऐसा कौन सा दान करना चाहिए व्यक्ति को उसका पुण्य कभी क्षय ना हो। दुनिया में किया गया दान केवल और केवल थोड़े दिन ही तक चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म तक ही चलता है। इसके अलावा और कोई दान नहीं चलता है। इसलिए
लेकिन पद्म पुराण के अनुसार लिखा है कि आपने किसी को कथा का दान किया है, अर्थात किसी को आपने कथा का श्रवण कराया है, तो उससे जितने भी पुण्य आपको लगेंगे, जितनी बार भी व्यक्ति ने उस कथा को सुनेगा, उसका पुण्य आपको जन्म जन्मांतर तक लगा रहेगा। जिसने भी कथा का श्रवण करवाया है वो व्यक्ति धरती पर रहेगा तो उसे पुण्य की प्राप्ति तो होगी ही होगी, और साथ ही वो धरती से जाने के बावजूद भी उसे भगवत शरण की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान से वो जुड़ जाएगा और भगवान की शरण में ही रहेगा। इसे कहते हैं दान। भक्ति से जुड़ना सबसे बड़ा दान है। कथा दान। कथा को अमृत कहा जाता है। कथा के माध्यम से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह अमृत का दान है। कथा अमृत के समान है। जिस प्रकार अमृत का असर कभी समाप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार कथा अमृत रूपी कथा का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। वह जितने भी जन्म लेगा उसे उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। और जिसने भक्ति रूपी अमृत का पान कर लिया, तो इसमें गोपियाँ क्या कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं कि वह कभी मरता नहीं, वह अमर हो जाता है। उसका शरीर भले ही मर जाए, लेकिन उसकी चित्त हमेशा अमर हो जाती है, सदा सदा के लिए अमर हो जाती है, और वह भगवान के चरणों में समा जाता है। इसका नाम अमृतत्वता में लिख जाता है। भगवत की महिमा में दान का बहुत महत्व है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और वायु पुराण के अनुसार ये इसे विस्तार रूपी में मिलता है कि दान क्या है। दान की महिमा को बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसीलिए व्यक्ति को कहा जाता है कि वह समय समय पर दान करता रहे, ताकि दान करने से व्यक्ति को इस धरती लोक में तो पुण्य की प्राप्ति होती ही है, लेकिन बाद में जब वह धरती लोक को छोड़ कर जाता है तो भी उसे पुण्य की प्राप्ति ही होती ही है। जैसे पहले के लोग कहते थे कि जो इस धरती पर दान करोगे उसी का ही पुण्य तुम्हें स्वर्ग लोक या नर्क लोक में ही भोगोगे। तो इसीलिए व्यक्ति को उचित दान करते रहना चाहिए। और जैसे कि हमने पहले कहा कि दान व्यक्ति को अच्छे मन से, जो दान दे रहा है उसका मन भी अच्छा होना चाहिए, और जो दान ले रहा है उसका मन भी अच्छा होना चाहिए। आजकल लोग दिखावटी में दान करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए व्यक्ति को दान, जैसे कहते नहीं कि गुप्त दान व्यक्ति को करना चाहिए, गुप्त दान भी बहुत बड़े दान की श्रेणी में आता है। जैसे बिना बताए किसी को, जैसे कहते नहीं कि एक हाथ को दान करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि आज हमने इसे दान दिया है, तो ठीक उसी प्रकार से ही व्यक्ति को दान देना चाहिए, ताकि एक हाथ से दान दो तो दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चले कि हमने क्या दान किया है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर व्यक्ति, जैसे कि अगर कोई कथा कराने में सामर्थ्य हो तो उसे कथा करानी चाहिए। जैसे कि लोग भगवत कथा करवाते हैं तो उसका पुण्य उसको तो प्राप्त होता ही होता है, और साथ में जो कथा को सुन रहा है उसे भी पुण्य प्राप्त होता है, और जो कथा उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी पुण्य की प्राप्ति ही होती है। दान की महिमा बहुत है। दान की महिमा को तो इतने छोटे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो आपको पता चला कि सर्वश्रेष्ठ दान को, भक्ति का दान करे तो वो साक्षात प्रभु के चरणों में उसे स्थान प्राप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट कर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसे लगी है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।